हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग कार्बन आयन का पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। टोटल 7 तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, जो कि आपके आईआईटी जेईई में पूछा है और कुछ एमएस चौहान से हम उठाए हैं। और भी तरह के हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये 7 तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम अच्छे से बताएं कि कार्बन आयन क्या होता है, तो उसको अगर आप देख लिए हैं तो ये आपको समझना आसान होगा। पहला होगा कि अल्डोल और उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रहा बात टाइप 2 से लेकर टाइप 5 तक, ये ऑलमोस्ट रिपीटिशन है प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। उसी चीज़ का ये रिपीटिशन होगा। तो यहाँ हम एक एक क्वेश्चन करा के मूव ऑन कर जाएंगे, बट मोस्टली हम डिस्कस करेंगे अल्डोल एंड टाइप्स, एलिमिनेशन एंड इंटरमीडिएट्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम बताए थे कि कार्बोनाइन कैसे फॉर्म करता है, जिसमें वन ऑफ द मेथड था कि आप ये जो दिख रहा है कार्बोनिल, जिसके एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बोनाइन फॉर्म करता था और ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, यानी नंबर 1। और दूसरा जो है ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट टाइप्स है, तो ये 2, यानी टोटल 2 तरह का कार्बोनाइन आप ऑब्जर्व करेंगे। इसी पे क्वेश्चन है और आपको बताए थे वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो देखिए, ये आपका जेईई मेन का 2019 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये है अल्डोल रिएक्शन। इसमें अगेन आपको क्या ढूंढना है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि अभी आपको जस्ट बताया, देखिए ये क्या है, कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है। इट मींस हमें यहाँ पर एक कार्बोनाइन जनरेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये जो CH2H है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कार्बोनाइन पॉसिबल है, और यहाँ से अगर हम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे जो कि यहाँ पॉसिबल है। तो आपको हम बताए हैं कि कार्बोनाइन उधर बनाएंगे जिधर वो मोर स्टेबल होता है। सो देखिए, ये वाला कार्बोनाइन इधर डीलोकलाइज हो सकता है, सिमिलर इधर भी डीलोकलाइज होगा। बट यहाँ पर जो ये बेंजीन है, अगर आप इसका पाई बॉन्ड बना के लिखे तो ये इस तरह से क्रॉस कंजुगेशन जाएगा, जो कि एक कंपटीशन क्रिएट करेगा और इस माइनस को इधर डीलोकलाइज होने नहीं देगा उतना जितना होना चाहिए। दैट मीन्स स्टेबल कार्बोनाइन ये है, इसलिए यही फॉर्म करेगा, इसलिए यही मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमें चेक करना है। उसको चेक करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब आपको कार्बोनिल हम पढ़ाएंगे चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन वाला, तो वहां बताएंगे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो एल्डोल रिएक्शन होता है, एक होता है सेल्फ कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस। सेल्फ का कहने का मतलब हो गया, जिस मॉलिक्यूल से आप कार्बोनाइन बना रहे हैं वो अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करा देगा। दैट मीन्स अगर हम यहां पर कार्बोनाइन जनरेट किए हैं तो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे ये ऐसे अटैक कर देगा और यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसे कहेंगे सेल्फ। जैसे आप देखिए, यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH2OH और CH3, ये हो गया सेल्फ। लेकिन क्रॉस के लिए क्या होगा, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोनिल का, ये यहां अटैक कर देगा, तो इसको कहेंगे क्रॉस। सो वंस अगेन आप इसे कैसे डिसाइड करेंगे, अगेन देखिए एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। बस देखिए, ये क्या है, कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, और आप जानते हैं एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसलिए इस केस में क्या होगा, यही से कार्बोनाइन बन ही रहा था और यही इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, इसलिए इस केस में सेल्फ रिएक्शन होगा। सेल्फ का मतलब हो गया कि पीएच कहीं भी नहीं लगा होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये पीएच है तो ये नहीं होगा, ये भी पीएच है ये भी नहीं होगा, ये भी पीएच है ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है यानी ये होगा। स्मार्ट तरीका यही है, और जस्ट अभी आपको हम सॉल्व करके दिखा दिए। देखिए, ये वही प्रोडक्ट है जो यहाँ ये फॉर्म कर रहा है। सो क्लियर हुआ आपको कि कैसे अल्डोल रिएक्शन जो हो रहा है, बेसिकली वो एक कार्बोनाइन का ही मैकेनिज्म है, जिसमें ये जो कार्बोनाइन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये अपने मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर रहा है तो सेल्फ हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर रहा है तो क्रॉस हो गया। जस्ट अभी आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर है। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्बोनाइन की जो कि आपका एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू नहीं फॉर्म करता है। मतलब देखिए, आप यहां जो एक्सप्लेन किए, यहां पर आपको हम क्या बोले, ये जो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इसके कारण बन रहा है, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है। और यहां पर देखिए,
ये ग्रिग्नार्ड है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, जस्ट लाइक जो ये टाइप 2 वाला है। ये देख रहे RLI RMGX सब क्या है, कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड है। बस इसी चीज को ऑब्जर्व करना है। तो ये ग्रिग्नार्ड है, तो ग्रिग्नार्ड का एक रिएक्शन समझ लीजिए। जब कभी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको देखिए ये एक एल्कोहल बना रहा है जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है। बिकॉज R माइनस आएगा, ऐसे अटैक करेगा और ये ओपन कर देगा, जिसके कारण से HOH R और H, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। वही पहले से R लगा होगा तो यहाँ हम R लगा दिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अगर ये कीटोन हुआ, इट मीन्स आप ऐसा समझिए, अब यहाँ पे R अटैक करेगा तो इससे जो अल्कोहल फॉर्म करेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यही कॉन्सेप्ट को बस लगाना है। अगर एसिड हैलाइड दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप में अटैक करके ये एसिड हैलाइड से ये मतलब कीटोन बनाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में जस्ट लाइक यहाँ से अल्कोहल जा रहा था, यहाँ से अल्कोहल जाएगा। तो ये कैसा हो गया, जब R आपका RLI है या RMGX है। लेकिन जब RLI RMGX के अलावा R2CuLi और R2CD होता है, तो आपको बताए हैं कि ये कीटोन तक आके ही रुक जाता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा और इसके फर्दर ये नहीं जाता है। बिकॉज इन दोनों केस में जो कार्बन मेटल का बॉन्ड का पोलरिटी है वो अराउंड 30 to 40% होता है, और ये आपको हम सब पढ़ा चुके हुए। सो जस्ट एक रिकैप करा दिए। इसी चीज़ को देखिए हम लोग आज के इस प्रॉब्लम यूज़ करेंगे, और इस पर आपका PYQ 11 जो हम सॉल्व किए थे, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन आया था, जिसमें देखिए ग्रिग्नार्ड का रोल है, ये ग्रिग्नार्ड है, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड का रोल है। सो ये है एक्चुअली क्या, आपका एक ऐसा कार्बनायन है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का है। क्लियर हुआ? अगर आप वो चीज़ समझ चुके हैं तो अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड है, और ये आपका MS चौहान का प्रॉब्लम है। ये माइनस बनाइए, ऐसे अटैक कराइए और ये ओपन हो गया। बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। जिस तरह से कार्बोनिल में इलेक्ट्रोफाइल है, उसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोफाइल है। बिकॉज ये कैसा बॉन्ड है, पोलर मल्टीपल, मतलब मल्टीपल बॉन्ड यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। पोलर बॉन्ड है बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। वही आप समझिए C डबल बॉन्ड C, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है क्या, लेकिन क्या ये पोलर है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे अटैक करके ओपन नहीं कर सकता है। अगर ये चीज़ आप समझ रहे हैं तो बस यहाँ पे यही करना था, R माइनस आएगा, अटैक किया, ओपन किया, जिससे हो गया R C डबल बॉन्ड N, और यहाँ से अगर हम पहले से R प्राइम लगा देते तो R प्राइम है और N माइनस। इट मीन्स यहाँ पर हमारे ये बनेगा और MgBr। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़िए, इधर ऑक्सीजन दीजिए, इधर H2 दीजिए। शॉर्टकट तरीका यही है। तो आप क्या करेंगे, R C डबल बॉन्ड O R प्राइम, यानी यहाँ से कीटोन बनेगा। और आप देखिए ये कार्बन 14 है, आइसोटोप है, यानी ये कार्बन इसी के पास रह गया, यानी ये 14 इसी कार्बन पे लगा होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन A नहीं होगा, B नहीं होगा, C होगा, और D में देखिए ये एल्डिहाइड कर रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 14 यहीं होगा। और आप पढ़ेंगे आगे चल के, अब देखिए पहले यहाँ से ये बना, और आप पढ़ेंगे आगे चल के कि ये जो है इसका फर्दर ये जो रिएजेंट दे रखा हुआ है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसमें ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हेलोफॉर्म बनाता है और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। क्लियर हुआ ना? सो देखिए ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का रोल आ गया, आगे का ये कॉन्सेप्ट है, बट अगेन की कॉन्सेप्ट क्या, ये जो कार्बनायन है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का, उसको आपको यूज करना था। क्लियर है? अब ये प्रॉब्लम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट अभी आपको बताया R2CuLi और R2CD, ये दोनों का बॉन्ड पोलरिटी कम होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। इसीलिए इस तरह का रिएजेंट जब भी यूज होगा और आपका इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का होगा, ये क्या कह रहा है, मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन, तो इस तरह का जो होगा ये माइकल एडिशन करेगा, और यहाँ से आप R माइनस लीजिए, अटैक कीजिए, इस तरह से आया, ऐसे ओपन हुआ, यानी हम अगर इसको ड्रॉ करें R O माइनस और Me, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह से आएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी देख रहे यहाँ पर आके जुड़ रहा है और पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये साइक्लाइज कर दिया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। अगर हम R माइनस यहाँ अटैक कर देते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा
O-MER, इसकी बात कर रहा है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब हम ग्रिग्नार्ड लेते, RMGX या RLI। यानी कि आप ऐसे समझिए, ये जो रिएक्शन है 1 2 3 4, ये हो गया 1,4 एडिशन, और ये हो गया 1,2 एडिशन। तो ये दो जब भी होगा तो ये 1,4 एडिशन करेगा, और RMGX होगा या RLI होगा तो ये 1,2 एडिशन करेगा। ये दी चीज समझ लीजिए। और हम कैसे बोल रहे हैं, देखिए ये क्या है, R2CuLi, ये यही रिएजेंट है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी रिपीट होगा। देखिए दे रखा है PHMgBr, और इसमें अगर हम CuCl लगा दें, ये ट्रांसमेटलेशन स्टेप होता है, जिससे कि ये यहाँ पर PHCu बॉन्ड बना देगा, Mg ये Cu बन जाएगा, यानी ये R2CuLi टाइप बनेगा। और ये अगेन कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। तो ये 1,4 एडिशन करेगा, यानी मान के चलिए PH माइनस आया, इधर अटैक किया। तो देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? बस यही सब चीज़ आपको देखना है। अब जैसा कि आपको हम बोले, अभी तक हम लोग देखें न्यूक्लियोफाइल पे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिसमें कि कार्बोनाइन एसिड बेस के थ्रू जनरेट हो रहा है और एक ऑर्गेनोमेटलिक है। इसमें आपको RMGX और RLI टाइप समझा दिए, इसी से ये क्वेश्चन आया था। और इधर हम वही RMGX हो गया, और ये दो हो गया इस कॉन्सेप्ट पे, ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हमारे वो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जिसको हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके कई बार। तो देख लीजिए, कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वंस अगेन ये सभी क्या है, CHX3, जिसमें से H प्लस निकलेगा तो CH3 माइनस, अगेन क्या है, कार्बन आयन। सिमिलरली यहां से भी आप क्या फॉर्म करेंगे, CN ट्रिपल बॉन्ड 3 CN3, कार्बन आयन। और हम लोग पढ़े थे कि ये वाला जो होता है मोस्ट एसिडिक होता है, बिकॉज ये जो C पे माइनस है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N पे इस तरह से डीलोकलाइज हो जाता है, और भी CN 3 आप बनाकर डीलोकलाइज करा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होता था। तो यहाँ रेजोनेंस एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। लाइकवाइज एरोमेटिसिटी भी यही करना है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, H प्लस छोड़ने के बाद ये एंटी एरोमेटिक बनता है, और ये H प्लस छोड़ने के बाद ये एरोमेटिक बनता है। बेसिकली ये क्या है, कार्बनायन है, और एक ऐसा कार्बनायन फॉर्म कर रहा है जो कि इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना दे रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के केस में। सो अगेन देखिए, बताना था एरोमेटिसिटी, लेकिन कैसा इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, कार्बनायन। छोटा सा चीज है, बस समझ लिए क्लासीफाई करके। लाइकवाइज आप इधर भी वही करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात करें तो लाइकवाइज आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ए आएगा। देखिए ये C पे माइनस है और 3 मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन बाकी सारे केस में देखिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एक CN पे माइनस है कि स्टेबल है, ये डीलोकलाइज होगा, और ये तो जस्ट CH3 माइनस है। तो टोटल कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल कौन सा है, ये है। तो जितना कम स्टेबल होगा उसका उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बिकॉज जो कम स्टेबल है वो मोर रिएक्टिव है, ये उतना ही ज़्यादा बेसिक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक 1 होगा। ऑप्शन ए में ही दे रखा है 1, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, ये 2020 में क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी पूछ दिया। तो बस देख लीजिए, ये 3 डिग्री है और ये यहाँ पर आपका ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबसे घटिया स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए ये 2 डिग्री है, नहीं, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये नहीं। और यहाँ देखिए बी में आगे सबसे आगे दे रखा है 2 डिग्री, और एक ऑप्शन है बेंजाइलिक अनायन, यानी दिस वन CH2 माइनस, और आप जानते हैं ये इस तरह से डीलोकलाइज होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन सी होगा। क्लियर हुआ ना कैसे ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। 2020 में बेसिक स्ट्रेंथ पे पूछ दिया और 2009 में स्टेबिलिटी पे पूछ दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन टाइप जो कि एलिमिनेशन पे होता है। देखिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपको हम बताएं कि एक इवन CB मैकेनिज्म होता है जिसमें जो ये कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है, ये जो कार्बोनाइन होता है इसके बगल में देखिए एक ऐसा ग्रुप है जो कि इसको स्टेबलाइज करेगा। मतलब
ये कार्बन आयन इस तरह से डीलोकलाइज होकर स्टेबल होगा, और इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग E1C भी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बगल में आपका नहीं दे रखा हुआ है लेकिन वहां पे भी एलिमिनेशन होगा, और यहां पर इस तरह से जो एलिमिनेशन होता है इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। और आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यह समझ लीजिए जब भी एलिमिनेशन होगा तो आप सेट जेफ और एक होता है हॉफमैन, सेट जेफ में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म करता है और हॉफमैन में लेस सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हॉफमैन होता है, इस कारण से लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका ऑप्शन बी होगा। अब ऐसा क्यों है? अब आप सोच रहे इसका कार्बोनाइन से क्या रिलेशन है, आइए समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है इसमें क्या कह रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है कार्बोनाइन लाइक कैरेक्टर है। दैट मीन्स अगर हम यहां से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस यहां फॉर्म करेगा, और अगर हम यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहां फॉर्म करेगा। अब आप बताइए ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ 1 डिग्री, इसलिए यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होके ये यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा, जो कि आंसर बी हो जाता है। सो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन में कार्बोनाइन कॉन्सेप्ट कहां से लग रहा है। क्लियर है ना? चलिए बस इसी चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सिमिलर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर भी आपको हॉफमैन एलिमिनेशन कराना है। अच्छा एक चीज और, जब कभी भी इस तरह का क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हो, यानी नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड लगा हो और एक और बॉन्ड लगा हो और पॉजिटिव हो, तो इस तरह का मॉलिक्यूल में हमेशा हॉफमैन होता है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, यहाँ पर भी क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो आप कराइए हॉफमैन। सीधा सा तरीका है लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर है नहीं होगा, मोर है नहीं होगा, मोर है नहीं होगा, यही होगा। और साफ साफ लिख भी रहा है जो x फॉर्म करेगा 91%, वो x ये है और y ये है, x y x y x y, और x में हॉफमैन यही एक सिर्फ आंसर होगा। क्लियर है? सो यही आंसर था। अब बात करते हैं आपका कि एक जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, पिछला हम लोग समझ लिए, अब बात करते हैं जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। आपको हम बताए हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें जो O माइनस होता है, सॉरी ये OH होता है, ये इस तरह से होता है कि ये यहाँ पर कार्बोनाइन फॉर्म करता था और नेक्स्ट स्टेप में H प्लस एक्सेप्ट करके ये RH बन गया। लेकिन आप यहाँ देखिए इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें अगर सब में कार्बोनाइन बनाना हो तो यहाँ अगर हम बनाते हैं तो कार्बोनाइन यहाँ बनेगा, यहाँ बनाते तो कार्बोनाइन यहाँ बनेगा, और यहाँ बनाते तो कार्बोनाइन यहाँ बनेगा। आपको हम बताए हैं बार बार कि ठीक है R माइनस तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन हम ऐसा कार्बोनाइन बनाएंगे जो कि स्टेबल होगा, बिकॉज इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी तो हमें चेक करनी है ना। तो इस बेसिस पर अगर हम जाएं तो आप देखिए ये जो कार्बोनाइन है ये ब्रिज हेड पे है, और आप जान रहे हैं कि जब ये कार्बोनाइन इस तरह से डीलोकलाइज होके स्टेबल होने चाहेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, बेसिकली एक पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। और आप जानते हैं ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, वो उसको अनस्टेबल करता है, बिकॉज यहाँ का जो ये जो ऑर्बिटल है और यहाँ का जो ऑर्बिटल है ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे आप नहीं बना पाते हैं। तो बेसिकली ये ब्रेड्स रूल का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम एक ब्रेड्स रूल पे सेपरेट लेक्चर लाएंगे तो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ यही ध्यान देना है कि यहाँ जो कार्बोनाइन फॉर्म करेगा ये स्टेबल होना चाहेगा, और जैसे ही स्टेबल होना चाहेगा एक पाई बॉन्ड यहाँ बना लेगा और ये O माइनस बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड बनते ही ये इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। आई होप यू गॉट इट राइट। अब बात करते हैं हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, ये भी आपका इंटरमीडिएट पे है। इसको ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लाइक प्रीवियस लेक्चर जिसमें कार्बोनाइन हम पढ़ा रहे थे। यहाँ कुछ नहीं, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म जाएगा, और आपको बताए थे एडिशन स्टेप एक RDS में होता है। दैट मीन्स अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा, इस तरह से यहाँ पर आपका कार्बोनाइन जनरेट होता था, और ये कार्बोनाइन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज एडिशन स्टेप में RDS फॉर्म होता है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा।
इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यही कुल था टोटल प्रॉब्लम। तो अगर आपको हम फिर से अगर हम दिखाएं, देखिए हम लोग देख लिए कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ऐसे काम कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एलिमिनेशन में भी आपको बता दी E1CB और E2 में कैसे आपका कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, और E1 इंटरमीडिएट में बता दिए डीकार्बोक्सिलेशन और आपका एडिशन, एलिमिनेशन, और एक और होता है रीमर टीमर रिएक्शन जिसको हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा चुके हैं। तो इतना ही रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ कार्बोनाइन का अच्छा और प्रॉब्लम है जो आपके लिए हम रखे हुए हैं, उसको बनाएंगे। देखिए ये सब प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको बनाएंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। इस तरह का प्रॉब्लम डील करेंगे और साथ ही साथ हम ग्रिग्नार्ड पे भी प्रॉब्लम डील करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू गाइज एंड गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।